जय जिनेंद्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहेब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज, मधुर भाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहेब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 4 का चातुर्मास नूरवाला रोड लुधियाना में हो रहा है। आज महाराज साहेब ने पर्वाधिराज पर पर्युषण के 5वें दिन पर अपने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं। भगवान महावीर का चेला जो गोसालक था, गुस्से में आके, क्रोध में आके भगवान महावीर के पर तेजोले से छोड़ दी, तो महावीर को भी तकलीफ हुई कि नहीं हुई, है ना। उसको तो तकलीफ हुई जो बात, लेकिन सामने वाले को भी क्या होगी, ठीक है कि नहीं। और उसकी वजह से कितने जन्मों तक वो भटकेगा। भगवती सूत्र साक्षी इस बात का, समझ गए ना मेरी बात। तो इसलिए क्रोध के बाद मान, हमारी अहंकार से हमारा परिवार तबाह हो गया, हमारे अहंकार से हमारा रिलेशन तबाह हो गए। रिलेशन भी क्या हो जाते हैं, अहंकार के चक्कर में तबाह हो जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति जहाँ जाता है वही तबाही कर देता है। और अहंकारी व्यक्ति के तो कहते हैं कि कुल का भी नाश हो जाता है। रावण का कुल बचा क्या, बताओ, रावण का कुल तो नहीं बचा ना। तो इसीलिए क्रोध और मान जो है समाज को भी नाश करता है, परिवार को भी नाश करता है, और कुल जात का भी क्या कर देता है, नाश कर देता है। और ये मान जो इतना भयंकर होता है कि सारा का सारा महाभारत का युद्ध मान के चक्कर में ही था, सारा का सारा महाभारत का युद्ध। क्योंकि दुर्योधन जो है वो यही कहता था कि मैं जो है एक सुई के नख के अग्रभाग जितना भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। अच्छा राजा होता दे देता, क्या परेशानी थी, भाई तो थे। कैमरामैन सलमान के साथ नीता जैन की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज, प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज मुक्ता जी महाराज साहेब ने प्रवचनों में फरमाया कि पूरे जिन शासन में पहली बार ऐसी दीक्षा हुई है, मरने का हुआ कार्यक्रम, फिर बनी जैन साध्वी। इतना गहरा विश्वास है मुझे जिन शासन पर, जैन धर्म पर, और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। हर समय ऐसे लगता है कि संसार में आग लगी हुई है और कहीं संरक्षण है तो इस जीवन में है, कहीं आनंद है तो इस जीवन में है। अब तक घर में कोई नवकार मंत्र की माला किए बिना कुछ भी नहीं करते, बहुत धर्म ध्यान करते हैं। मेरी जो संसारी बहन है वो तो 9 समायिक करती है। 11 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के पढ़ने के बाद ही पानी वगैरह लेती है। सुख विपाक ये सब चीजें पढ़ना, मतलब ऐसा विरासत में जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला, जिन धर्म की आराधना मिली, तो मैं हमेशा ऋणी हूँ गुरनी जी महाराज साहब की, कि जिन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना करके मुझे दीक्षा दी। कोई और होते कमजोर से तो घर में भेज देते, लेकिन इन्होंने डटकर मुकाबला किया और मेरी दीक्षा का काज रचाया। तो ऐसे दीक्षा दाता को भी, ऐसे गुरनी मैया के चरणों में मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं राह का एक पत्थर थी, इन्होंने तराशा, इन्होंने शब्द दिए, आवाज दी, ये बाना दिया, बोल दिए, हर कुछ इनकी ही देन है। इनके ही कारण मैं इस पाठ पर हूँ और आज आपके समक्ष 2 अक्षर बोलने के काबिल हूँ। और फिर मैं 9th क्लास में थी, पढ़ते पढ़ते मैंने यहाँ पर पढ़ाई की, PhD तक मैंने शिक्षा ग्रहण करी, जैनिज्म पे PhD की। तो ये सब गुरनी जी महाराज साहब का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। सबकी बहुत इच्छा थी।
कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। ध्यान योगी तप योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के आज्ञानुवर्तनी पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज की चरगोपासिका शांति प्रतिमा अभय मूर्ति महासाध्वी श्री अभय कुमारी जी महाराज की सुशिष्या श्रुतवारिधि अध्यात्म योगिनी उप परिवर्तनी कोकिला कंठी जैन भारती महासाध्वी श्री मीना जी महाराज कर्मठ श्रमणी परम सेवा भावी महासाध्वी श्री समृद्धि जी महाराज विद्याभिलाषी साध्वी श्री उत्कर्ष जी महाराज थाने 4 SS जैन सभा रायकोट जैन मोहल्ला में चातुर्मास हेतु विराजमान है। आज महाराज साहब ने पर्युषण पर्व पर प्रवचन किए। कैमरामैन सागर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। पर्युषण पर्व पर आज महाराज साहब ने सभी को महत्वपूर्ण उपदेश दिया। क्या आ रही है परसों संवत्सरी, और वो संवत साल में एक बार आती है। एनुअल डे है देखा जाए हमारा, और उस एनुअल डे के लिए तैयारियां तो सबकी चल ही रही हैं। कोई तो शुरू से ही एकाशने कर रहे हैं, कोई बीच में बेले तेले कर रहे हैं, किन्हीं की अठाइयाँ चल रही हैं, किन्हीं का भी कुछ नहीं चल रहा। तो एटलीस्ट उस 8वें दिन सबकी पौषध होनी चाहिए। ईच एंड एवरी वन, जिसको कोई बीमारी ऐसी गंभीर नहीं है, कोई व्यवस्था में ऐसी रुकावट नहीं है, उस दिन ज़रूर कोशिश करे कि उस दिन सबकी पौषध होनी चाहिए। धर्मशाला का प्रांगण बहुत बड़ा है, स्थानक उधर का सारा खाली पड़ा है, साथ की धर्मशाला भी खाली है। आप करने वाले बनो, स्थान की कोई कमी नहीं आएगी। और एक ही दिन की बात है, कहाँ रोज रोज ऐसे बड़े बड़े महापुरुष उपाध्याय भगवंत जैसे आपकी इस नगरी को तारने आएंगे। तो सौभाग्य मिला है, तो इस दिन का ज़रूर विशेष ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। इन्हीं भावों के साथ जिनके पच्चे खाने एकाशनी की तपस्या नियम ले ले। एक आसन करने वालों को आइमिल की तपस्या है। आइमिल करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, जिनके आज व्रत हैं, बेले तेले चौले 5 6 7 8 जितना भी आपके उपवास मन की धारणा के अनुसार, सभी तपस्वी आत्माएं एक साथ खड़ी हो जाएं। जिनके व्रत चल रहे हैं, क्षेत्र की शोभा है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना
ओ बूहा धर्मदा खोलो जी, बूहा तपस्या वाले आदि सारे जय जय बोलो जी, तपस्या वाले आदि सारे जय जय। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को ओम शांति। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। कल से गणेश चतुर्थी का पर्व आरंभ हो रहा है, जिसके चलते आज लुधियाना के जनकपुरी इलाके में बाबा गणपति सेवा संघ की ओर से 30वां विशाल गणपति उत्सव आयोजित किया गया। इस मौके गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों पर चल रही है। इस मौके गणपति सेवा संघ के सदस्यों ने इस उत्सव के बारे में हमें जानकारी दी, साथ ही इको फ्रेंडली मूर्ति के बारे में हमें बताया। पहले तो गणपति बप्पा मोरिया। मैम, हमारे यहाँ पिछले 30 साल से मिट्टी की ही मूर्ति बनाई जाती है, बाबा गणपति सेवा संघ रजिस्टर्ड लुधियाना। ठीक है जी। और जो ये मूर्ति है, ये हमें कैसे पता चलता है कि ये मिट्टी की मूर्ति है? जब हम इसे विसर्जन करने जाते हैं तो ये मिट्टी, पराली और कपड़े से बनी हुई मूर्ति है। जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं मिट्टी को, तो ये उसी टाइम पूरी घुल जाती है। और जो पीओपी की मूर्ति होती है वो कभी भी पानी में डिज़ोल्व या घुलती नहीं है, ये इसकी निशानी है। कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। आज लुधियाना के सराबा नगर मार्केट बेल फ्रांस शॉप में चॉकलेट के बने गणेश जी की मूर्ति का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस मूर्ति का वजन 200 किलो है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। इस चॉकलेट की मूर्ति को बनाने का एक अहम उद्देश्य ये है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और 4 से 5 दिनों के बाद इस मूर्ति को गर्म दूध में विसर्जित करके मेल्ट किया जाएगा, जिसके बाद मेल्ट किए हुए चॉकलेट मिल्क को गरीब बच्चों में वितरित किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा उपराला है। ये हमारा 6th ईयर है जी। हम 2015 से लेके लगातार हर साल चॉकलेट गणेशा बना रहे हैं। एंड ये आइडिया हमारा ये था कि हम एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हमारे फेस्टिवल्स को मनाएं और गणेशा जी को हम लेके आएँ एक ऐसे इंग्रेडिएंट में जिसमें हम स्पेशलिटी रखते हैं। बेल्जियन चॉकलेट हमारा स्पेशलिटी है, तो हम चाहते थे कि हम उसी मटेरियल में हम अपनी श्रद्धा से उसको एक्सप्रेस करना चाहते थे और ये एक आइडिया आए। और हमें ये भी लगता है कि हम नहीं बनाते हैं चॉकलेट गणेशा। चॉकलेट गणेशा जी खुद हमारे पास आए चॉकलेट के रूप में, उन्होंने चूज़ किया हमें। और सो दिस आइडिया ऑल्सो नॉट आवर्स, इज गॉड हिमसेल्फ। और जो गणेश जी की ब्लेसिंग से हम कर पाए इस बार भी 200 किलो, जो बहुत बड़ा है। शायद किसी और ने कभी इतना बड़ा ना बना पाया, मुझे जानकारी नहीं, हो सकता है किया हो, बट हमारे तरफ से जो एफर्ट्स है, हमने जो ये आपके सामने खूबसूरत जो गणेश जी की प्रतिमा तैयार की है, इको फ्रेंडली तैयार की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी भव्य और बड़ी चॉकलेट गणेशा जी की प्रतिमा जो हमने बनाई है, बहुत श्रद्धा भाव से बनाई है और बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंघल के नेतृत्व में आज भाजपा लुधियाना ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भ्रष्टाचार का अड्डा बने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के दफ्तर को ताला लगा दिया। इस मौके पर पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष परवीन बंसल, खजांची गुरदेव शर्मा देवी, पंजाब भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रधान दिनेश सरपाल, माइनॉरिटी मोर्चा पंजाब के प्रधान जॉन मसीह, पंजाब भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट विक्रम सिंह सिद्धू विशेष तौर पे इस प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जोश में बैरिकेडिंग को उखाड़ते हुए ट्रस्ट की ओर बढ़ गए और भाजपा अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंघल ट्रस्ट दफ्तर को ताला लगाने में कामयाब हो गए। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंघल ने बताया कि लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रमन बाला सुब्रमण्यम व पंजाब के मंत्री भारत भूषण आशु ने कौड़ियों के भाव में बेची अपने चहीतों को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੀਬ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤੇ ਨੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। 6 ਦੇ 6 ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਘਪਲਾ ਔਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਚੇਨ 1-2 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के लक्ष्मी लेडी क्लब में अंताक्षरी प्रतियोगिता में सजी सुरों की महफिल। लुधियाना लक्ष्मी लेडीज क्लब में बुधवार को सुरों की महफिल सजी। क्लब मेंबर्स ने अपनी पसंदीदा गीत इस मौके पर सुनाए। मौका रहा क्लब परिसर में आयोजित किए गए अंताक्षरी प्रतियोगिता का। कार्यक्रम की शुरुआत में पंचुअलिटी निकाली गई। इसके बाद प्रेसिडेंट नीता सूद ने ढोल की थाप पर नई टीम का सभी से परिचय कराया। अंताक्षरी प्रतियोगिता के लिए 5 टीमें A, B, C, D और E बनाई गई। इस टीम में 3-3 मेंबर्स शामिल हुए। इस तरह से कुल 15 मेंबर्स अंताक्षरी प्रतियोगिता का हिस्सा बने। नमस्कार, मैं उमा गुप्ता, सेक्रेटरी लक्ष्मी लेडीज़ क्लब। आज हमने यहाँ पे अंताक्षरी का प्रोग्राम करवाया। हमारी यहाँ पे 5 टीम्स थी और हमारे सब क्लब के मेंबर्स थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। दिलजीत निगाह जी, उन्होंने ये अंताक्षरी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। उनके साथ सीमा जी आई थी जो उनकी को होस्ट थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये प्रोग्राम करवाया। लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और उसके बाद अच्छे से खाना खाया। थैंक यू। मैं अनुपमा गुप्ता, टीम ऑफ लक्ष्मी लेडीज़ क्लब। आज हमारे क्लब में अंताक्षरी का प्रोग्राम किया गया है जो दिलजीत निगाह जी की टीम ने किया है एंड मेंबर्स काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने 5 टीम्स बनाई थी, तो 5 टीम्स में 3-3 मेंबर्स हैं और सारी टीम्स बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा गा रही हैं। दिलजीत जी ने बहुत रौनक लगाई हुई है। सारे मेंबर्स बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। आफ्टर लॉकडाउन कुछ मेंबर्स को इन्जॉय करने के लिए कुछ देखने को मिला है, तो वो काफ़ी खुश हैं। थैंक यू। कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से बैंक मित्र मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक के जोनल मैनेजर प्रवीण गोयल और हरीश सहदेव ने कहा कि रैली सेक कंसल्टेंटी सर्विस प्राइवेट पंजाब नेशनल बैंक मित्र सहायता प्रदान करता है और बैंक मित्रों को बैंक की तरफ से चलाई जा रही लोगों की भलाई की स्कीमें, अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योति और रिकवरी में बैंक इनको जो कमीशन दे रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई। इससे यह समाज सेवा के साथ साथ बैंक की कमीशन से अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। रैली सेक कंसल्टेंसी प्राइवेट एज ए CBC काम कर रहा है और आज हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री VP जैन जी अमृतसर में आए हुए हैं। हम उनका तो एक अमृतसर में स्वागत करते हैं और जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनके बारे में बताया गया। जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, उनके बारे में आज हमारे जैन साहब और श्री गोयल साहब पर पंजाब नेशनल के जनरल मैनेजर विशेष रूप से आए हुए हैं। मैं उनका अमृतसर रैली सेक परिवार की ओर से बहुत स्वागत करता हूं और समाज के सभी वर्गों से ये एक विनती करता हूं कि जब भी आप इस जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ज़्यादा से ज़्यादा इनको करवाइए। ये आपके भले के लिए। 12 रुपये में 2 लाख का बीमा मिल रहा है और 330 रुपये में 2 लाख का बीमा मृत्यु बीमा वो है। 12 रुपये एक्सीडेंटल है और अटल पेंशन योजना जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। और हमने इनको स्कीम्स के बारे में जैसे अटल पेंशन योजना है, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योति और रिकवरी में जितनी ये हेल्प करेंगे उसमें जो बैंक इनको कमीशन दे रहा है उनके बारे में इनको जानकारी दी, क्योंकि ये समाज सेवा के साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण भी बैंक की अर्निंग करके अच्छा काम कर सकते हैं। तो इनको यही है कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हार्ड वर्क हमें करना है। इससे क्या होगा, इनकी प्रोग्रेस के साथ साथ बैंक की प्रोग्रेस भी होगी। जितना बैंक में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो इनका अपना फायदा भी है और बैंक का भी फायदा और समाज का भी फायदा है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट।
अमृतसर दक्षिण से विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया ने सप्ताह भर से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए आज अपने नए अभियान की घोषणा की। अमृतसर लिटिल चैंप्स नाम के इस अभियान का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र के बच्चों के लिए है। अपनी नई पहल के पीछे के कारणों को बताते हुए बुलारिया ने बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है। इसमें बच्चे अपने वयस्कों को वैक्सीन के फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए क्रिएटिव वीडियो बनाएंगे। चाहना है और अपने हलके नूं और शहर नूं 100% वैक्सीनेशन जिहड़ी आ वो असीं कराउण 'च कामयाब हो सकीए। सो यह उपराला जिहड़ा अमृतसर लिटिल चैंप्स का उपराला है इस कॉन्टेस्ट का, इहदियां मैं सारियां गल्लां तुहानूं मुख तौर पर दस दित्तियां ने और मैं हुण चाहांगा कि कुछ एजुकेटिव वीडियोज़ इस कॉन्टेस्ट बारे तुहानूं दिखा दईए। सो तुसी मैं बेनती करांगा टीम नूं कि कुछ वीडियोज़ तुसी दिखाओ ताकि साडे प्रेस वाले वीर जिहड़े आ वो वेखण और उन्होंने पता लगे कि यह कॉन्टेस्ट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब रोडवेज पनबस कामगारों ने श्री मुक्तसर साहिब में भी सूबा स्तरीय फैसले के अंतर्गत बस स्टैंड बंद करके पंजाब सरकार विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। वर्णयोग है कि बीते कल सरकार के साथ हुई मीटिंग बेनतीजा रही, जिसके उपरांत पनबस कामगारों ने बस स्टैंड बंद करने का फैसला लिया था। आज यहां बातचीत करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आज के इस संघर्ष उपरांत कामगार 10 सितंबर को मुख्यमंत्री के सिसवा फार्म का घेराव करेंगे। अब तक सरकार ने हमें बहानों में रखा। उन्होंने कहा कि जब तक कच्चे कामगार पक्के नहीं किए जाते संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। इस मौके बस स्टैंड बिल्कुल बंद रहा। जेकर लागू भी करते हैं ये सरकार भी लागू करते सानू तां भी फायदा नहीं हुंदा, क्योंकि उस दे विच सानू कंट्रैक्ट ते पक्के कंट्रैक्ट ते आया नूं सिर्फ 5 साल होए आ, बाकी टाइम असीं आउटसोर्सिंग ते रहे हैं। उस हिसाब नाल सानू 15-15 साल हो गया, पर कंट्रैक्ट बेस ते साडे साथियों नूं 5-5 साल होए आ, जिन्हां दीयां छुट्टियां कट के सिर्फ 4 साल रह जांदे आ। सानू हजे 6-7 साल होर लाउणे पैणे आ, फिर असीं उस एक्ट दे विच पक्के होवांगे। उस तो बाद भी 3 सालां वास्ते बेसिक पे ते सानू रखणगे। साडे 10-12 साल अजे होर खराब करन नूं सरकार पर उन्हां दे भी 10 साल तां बीत चुके आ, पर 10 साल होर भी जिहड़े आ उन्हां नूं कंट्रैक्ट ते आउंदिਆਂ कर लगणगे। पक्के कोई भी सानू सरकार नहीं कर रही। इस करके साडे च रोस आ जिहड़ा अज दा 2 घंटिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम साडा जिहड़ा आ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੰਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 10,000 ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਨਬਸ PRTC ਦੇ ਪਲੱਸ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਲੱਸ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਘੇਰਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।